नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आग लग गई, रुई से भरे खड़े ट्रक में आग लगी। मटेरियल गेट के पास खड़े ट्रक में आग लग गई। 2 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रुई से भरे खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। मटेरियल गेट के पास खड़े ट्रक में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। मटेरियल गेट के पास खड़े ट्रक में आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रुई से भरे खड़े ट्रक में किस तरह से भीषण आग लग गई। नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मटेरियल गेट के पास खड़े ट्रक में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 2 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल ये खुलासा नहीं हो पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर बीजापुर से, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। एक महिला सहित 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। मौके से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की यह सख्त कार्रवाई है। मोदकपाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। एक महिला सहित 2 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 28 मई से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस पर बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछली बार राहुल गांधी लंदन में सहयोग मांगे थे, भारत में लोकतंत्र स्थापना के लिए सहयोग मांगे थे। उन्होंने लिखा, इनके नेता पाकिस्तान से भी सहयोग मांगते रहे, मोदी जी को हटाने पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं। राहुल गांधी का समय समय पर जो बयान आता है बहुत ही हास्यास्पद है। कभी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, कभी कुछ भी बात करते हैं, कभी चाइना के साथ जाकर के मीटिंग करते हैं, कभी पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं। जिस ढंग से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, मैं रामविचार नेताम जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहे कि लोकतंत्र की जड़ों को खत्म ना करे। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता प्रदेश के कई शहरों और गांवों के गौठानों में पहुंच रहे। शनिवार को जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने नैला, ओपी चौधरी ने रायगढ़, सौरभ सिंह ने कोटमी, सोनार और खटोला स्थित गौठान का निरीक्षण किया, वहीं सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक सीचन सुंदराली समेत कई नेता धनेली गाँव के गौठान पहुंचे। गौठान क्या घर में जानवर नहीं रहते, वो सब खुले घूमते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में छुट्टा की परंपरा रही है। अब गर्मी के दिन में तो उनको कहाँ जानवर मिलेगा भाई। लेकिन इसको केवल दुष्प्रचार करना है, तो इसलिए चावल सबको मिल रहा है। रमन सिंह अब फेक न्यूज़ चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर सिंधिया ने कहा कि कई सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने आया हूं। वहीं सिंधिया ने अपने ट्विटर पर बायो को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा। समूचे क्षेत्र में विकास की योजनाएं, सामाजिक हमारे सम्मेलन, उसका तारतम्य की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। तो देखने के बदले अगर जनता की आवाज़ सुन ली होती तो कांग्रेस की ये स्थिति ना होती। हीरा क्षेत्र बक्सवाहा पर फिर से सियासत जोर पकड़ रही। बक्सवाहा पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बक्सवाहा में हीरा खुदाई के लिए दी गई लीज दी जाएगी। कांग्रेस का तर्क है कि बक्सवाहा में बीजेपी नेता अवैध माइनिंग करा रहे हैं, जिसे कांग्रेस की कमल सरकार लीगल करेगी। चोरी से हीरे और उसकी मिट्टी जिसमें निकलते बेची जा रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के
नेताओं मंत्रियों के इशारे पर मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई से निकलने वाले हीरा जो मध्य प्रदेश की जनता की संपत्ति है, उस संपत्ति को चोरी से बेचा जा रहा है। चुनाव के समय एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड का जिन्न बाहर आ गया। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। भाजपा ने झीरम के मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री और कांग्रेस को घेरते हुए कई सवाल किए। ना तो आपके पास कोई दस्तावेज है, ना आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, समाचार की सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हैं। मैं आपको फिर चुनौती देता हूं कि अगर दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें, और उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। जब SIT गठन करते हैं तो ये नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, इसीलिए तो SIT गठन कर रहे हैं। दे देना हमको SIT, हम दे देंगे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। चुनाव के नजदीक आते मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के नेता जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना और हवाई तीर्थ दर्शन जैसी कई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी जनता को 1,500 रुपए महीना, 500 में सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम तो तीर्थ यात्रा कराने हवाई जहाज से ले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश, अभी तो मामा के थैल झोले में बहुत से हथियार है, चिंता मत करना। अब इनको झूठी घोषणाएं कर लेने दो, क्या जन कल्याण का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय, तो ये कांग्रेस की रेवड़ियां जो है और रेवड़ी कल्चर जो है वो लोकतंत्र के लिए वाकई में घातक है। आज जी प्रकांड विद्वान और उन पर देश और विदेश के पूंजीपतियों का विश्वास है, उनके मांग पर, उनके विश्वास पर मध्य प्रदेश में अधिकांश निवेश होगा भारी पैमाने पर। कांग्रेस और भाजपा आम आदमी पार्टी की कॉपी करने को मजबूर है, तो इसका श्रेय निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी के कामों को जाता है। देश की जनता भी देख रही है, असली असली होता है, नकली नकली होता है। मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। बुजुर्गों को ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज जी, तो सबके मन अत्यंत प्रसन्न है। अभी कह रहे थे कि पहले तो उड़ते देखते थे कि वो जा रहा है खेत के ऊपर से, हाँ, अब कह रहे हैं कि हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। और मेरा मन भी आनंद से भरा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ है। अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के मुझे लग रहा है कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया। शिवराज जी आसमान में है, जमीन में आ जाए, मध्य प्रदेश सुधर जाएगा। शहडोल के इस्पात सेंटर में पड़े छापे में पकड़े गए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर पार्टी ने कार्रवाई की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जारी निष्कासन पत्र में लिखा गया कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश गौतम और अनूपपुर नगर मंडल महामंत्री आकाश तिवारी के घोर अनुशासनहीनता के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण किया। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। जिस प्रकार से इतना बढ़िया काम हुआ है महाकाल के पूरे प्रांगण को सुंदर बनाने का, उसको उज्जवल बनाने का, बाबा से सिर्फ इतना ही प्रार्थना है कि देश में सभी को सुख शांति दे, सभी को अच्छा समृद्धि दें। बस्तर में 1 महीने से हो रही बारिश की वजह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम अटका हुआ है। एक और जहां बस्तर और दंतेवाड़ा में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम पूरा हुआ, वहीं बीजापुर और सुकमा में बारिश से काम अधूरा है।
अभी इस बार जो है 2,80,000 मानक बोरा का जो है टारगेट रखा गया है। पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हुई है, जिससे जो है इसमें गुणवत्ता पर जो है प्रभाव पड़ा है। क्वांटिटी पर भी जो है जो संग्रहण मात्रा है उस पर भी जो है इसका विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। आशंका है कि जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक जो है शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। बड़तिया के खरगोन के ग्राम गारी में अवैध हथियार निर्माण को लेकर पुलिस ने रविवार को बड़ी छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से 16 अवैध देसी पिस्टल और बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री बरामद की। बिस्तान थाने के गारी ग्राम में 6 शिकली घरों को जो कि अवैध रूप से हथियार बना रहे थे उनको पकड़ा है। उनके कब्जे से 16 पिस्टल जिसमें 10 पूर्ण रूप से बनी हुई और 6 अर्धबनी पिस्टल जब्त की है और बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जो हथियार बनाने के लिए निर्माण सामग्री है उनको जब्त किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित हुई। पूरे प्रदेश के 52 जिलों में कुल 695 सेंटर बनाए गए थे। प्रदेश में करीब 2,64,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बढ़ते आगे, कांकेर के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा क्षेत्र के केसोड़ी के जंगलों से 2 हार्डकोर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सलियों के पास से 8 किलो का आईडी 2000 के 3 नोट भी बरामद हुए। 3 नक्सली पैटर्न को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किए हुए हैं। इनकी निशानदेही पर एक आईडी भी हमको बरामद हुआ, एक वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है, एक चाकू बरामद हुआ। उनसे पूछताछ में और भी कई अहम सुराग हमको मिले हैं जिन पे वर्क करके आगे और भी सफलता हम निकाल सकते। दुर्ग के जिला अस्पताल में डॉक्टर का दुर्व्यवहार सामने आया, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर मल्होत्रा ने 7 साल की बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात पीड़ित मां अपनी 7 साल की बेटी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची थी। पर्ची काउंटर नीचे बंद था, मैं बिना पर्ची लिए ऊपर आ गई। डॉक्टर पूछे पर्ची कहाँ है, मैं बोली सर नीचे काउंटर बंद है, इनको भर्ती करना है करो वरना भगाओ यहाँ से। बोल रहे थे कि तुम चालाक हो, तुम सब औरतें चालाक होती हो, झूठ बोल रही हो, नीचे से आके काउंटर खुला है बंद नहीं है, बेवजह झूठ बोल रही हो। मरीजों के परिजनों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार उचित नहीं है। जिला चिकित्सालय के स्थिति को सुधारा जाए। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ पे अगर डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होगा तो प्रदेश की क्या कल्पना की जा सकती है, ये सोचने वाली बात। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरों को हिदायत दी जाए कि उनका व्यवहार उचित हो। रायपुर पुलिस ने देर रात नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से करीब 80 किलो गांजा जब्त किया गया। आरंग तरफ से एक डस्टा गाड़ी में सूरजपुर में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल सकलपुर गांव में आरोपी जीत लाल अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। पिता से यह देखा नहीं गया, बीच बचाव करने पहुंच गए। आरोपी बेटे को यह इतना नागवार गुजरा कि पिता पर ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। नहीं तो मेरे को जान से मारने का धमकी मिली थी ना, डेली मेरे ससुराल में भी गए थे मारने पीटने की। आरोपी जीतराम के द्वारा अपने पिता अमर साय की मारकर हत्या कर दी गई है। जीतराम आरोपी अपनी पत्नी से घरेलू विवाद पर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिस पर उसके पिता के द्वारा बीच बचाव करने गए थे। आरोपी के द्वारा अपने पिता को वसूली से मारा गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। रायसेन के बेगमगंज के बड़गवा पंचायत सचिव ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया, जिससे बुजुर्ग की विधवा पेंशन बंद हो गई। सचिव के इस लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में गुहार लगाई। मर गए हैं हम। कैसे पता चली? भजान कुंदा तो सुबह ला के गए थे और हम सोई गए थे एक दिन पे। उसकी आईडी रिकवर करवाने के लिए हमने राज्य स्तर पर भेज दी है। उसको रिकवर करवा के हम उसकी पुनः पेंशन चालू करवा रहे हैं। ये और साथ ही सचिव और ग्राम रोजगार सहायक जो तत्कालीन समय में थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्या कारण था उस वक्त ये जो हुआ है वो आखिर कैसे ये त्रुटि हो। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मियों में प्याज किसानों को घाटे का असर उड़ा रही। थोक मार्केट में प्याज 1 और 2 रुपए किलो बिक रहे। स्थिति है कि किसानों को प्याज की ढुलाई का भाड़ा भी किसान नहीं निकाल पा रहे।
पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश का साइड इफेक्ट अब नजर आने लगा है। देखिए, इस वक्त हम भोपाल की करौद मंडी में मौजूद हैं और ये देखिए प्याज की क्या हालत है। ये जो प्याज है ये किसान वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। क्यों छोड़ के चले गए हैं? क्योंकि इसकी वजह है जो पिछले महीने असमय बारिश मध्य प्रदेश में लगातार 8 दिन तक हुई थी, उसके बाद जो प्याज की फसल थी वो ख़राब हो गई, यानी क्वालिटी प्रभावित हुई है। देखिए ये प्याज है, ये सूख चुकी है, गल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ऊपर से कुछ प्याज ज़रूर ठीक दिखे, लेकिन अंदर से अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी प्याज सड़ चुकी है। ये देखिए, इस टाइप की प्याज की क्वालिटी मध्य प्रदेश के प्याज किसानों को देखने को मिल रही है और यही वजह है कि प्याज लगातार जो है वो सस्ता हुआ है। हालांकि अमूमन गर्मियों के सीज़न में प्याज महंगी होती है, लेकिन क्या रेट बिक रही है प्याज, ये हम किसान से ही जानेंगे। आप बताइए क्या रेट मिल रहा है इस वक्त? सर ये अपनी प्याज ये समझ लो 1 रुपये से तो 6 रुपये किलो तक जा रही है। प्याज पूरी ख़त्म हो गई बारिश के मौसम के चक्कर में। उस भैया प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा है। 50 रुपये कट्टा भी जा रहा है, कहीं की 2 रुपये किलो, कहीं की 5 रुपये किलो, जैसी क्वालिटी है सब भाव मिल रहा है किसान को। तो ये तो काफ़ी घाटा लग जाएगा फिर, किसान कैसे कर रहे हैं सर? किराया पूरा नहीं हो रहा सर गाड़ियों का, किसान को तो बहुत घाटा है उस पर। आप बताएंगे सर, वैसे अगर अच्छी क्वालिटी आती है, आप व्यापारी हैं, तो क्या भाव चलता है और अभी क्या भाव रेट? प्याज की पोजीशन ये बिक रही है कि आज ख़रीदना चाहो तो जैसे कल मार्केट चालू होगा तो मार्केट में 5 रुपये से लेकर अच्छी से अच्छी प्याज ले लो 7 रुपये 8 रुपये, बस ये पोजीशन ये है मंडी की। और इसके सिवा कोई मंडी हो चार ही नहीं है। और वैसे कितना रेट मिलना चाहिए किसानों के लिए? जब किसानों के लिए कम से कम होने चाहिए 8 रुपये 10 रुपये तक तो होने चाहिए, 10-11 रुपये होने चाहिए। उसका जब भाड़ा निकलेगा जब भी तो इंसान मार्केट में आवक लेके आएगा, माल लेके आएगा, व्यापार बढ़ेगा। अब यहाँ से मैं गाड़ी भर देता हूँ, गाड़ी भरने के बाद बाहर पहुँचती है तो प्याज ऐसी हो जाती है बिल्कुल पानी निथर जाता है, छू जाती है, बह जाती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं निकल पा रही है मध्य प्रदेश से प्याज की, जो अमूमन कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्याज मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलती है मध्य प्रदेश में अलग अलग प्याज की क्वालिटी की। और यही वजह है कि प्याज सबसे ज़्यादा जो है वो बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब जो क्वालिटी इस साल आई है वो बेहद ख़राब है। और यही वजह है कि किसानों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि करौद मंडी में ऐसे कई किसान रोज़ आते हैं जिनका भाड़ा भी नहीं निकल पाता और जो अपनी प्याज सड़क पर ही फेंक जाते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। बस्तर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही। यहां गांजा तस्करी के मामलों में कमी आई। पुलिस के मुताबिक बीते 5 महीने के अंदर गांजा तस्करी के 27 मामले दर्ज किए गए। नशीली पदार्थों और गांजा के खिलाफ तस्करी के खिलाफ लगातार बस्तर पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है और इसके लिए समय समय पर नाकाबंदी कर चेक पोस्ट तैयार कर चेकिंग वाहनों की चेकिंग की जाती है, जिससे कि तस्करों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा सके। शनिवार रात जशपुर के कुनकुरी स्थित अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। उज्जैन में राम घाट पर नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी शिप्रा नदी में जा मिला, जिससे नदी में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने स्नान नहीं किया। इटारसी में अनोखी बारात देखने को मिली, जहां ग्राम रैसलपाठा ब्लॉक सुक्तवा में बारात बैलगाड़ी से आई। बैलगाड़ी को सुंदर तरीके से बांस से सजाया गया था। मिशन 2023 का घमासान तेज होता जा रहा। सभी सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति पर काम में जुटे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनसे जनता के मन की बात की जाए। इसके लिए IBC 24 लगातार जन संवाद का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों और पार्टी के रणनीतिकारों से जनता के मन की बात कर रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी IBC 24 ने जन संवाद का शानदार आयोजन किया। इस दौरान बड़ी बेबाकी से पूछे गए सवालों का नेताओं ने भी खुलकर जवाब दिया। देखिए बोरे का पैसा देती है, क्या झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ इसका जवाब दीजिए मेरे को। विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनने का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है। कोई बोलता है कि 8,000 करोड़ पाना है, कोई बोलता है 32,000 करोड़ पाना है। इनका तमाशा सारी जनता देख रही है कि गंगा जल लेके खाना नहीं होता है। 15 लाख रुपया कहाँ गया? सरकार तो इनकी है, जांच की जिम्मेदारी किसकी है? शैलेश पांडे को टिकट मिलेगी, ये गारंटी शैलेश पांडे के पास नहीं है। जो बोल रहे हैं
वो है नहीं। अगर ये चाहती थी कि 3 में शराबबंदी कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी आशा के अनुरूप प्रदर्शन। मिशन 23 की चुनावी बिसात, जन संवाद के महामंच पर जनता की बात, दिग्गजों से दिल की बात, सियासी संवाद का महामंच बना IBC 24 जन संवाद। इस बार बारी बिलासपुर की आवाज को बुलंद करने की थी। बिलासपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के 10 सत्रों में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से चुनावी रणनीति और मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बताते हुए विकास का श्रेय अटल जी को दिया। साथ ही 2023 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। आज जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को लेकर आगे बढ़ रही है, ये दिशा अटल जी के उस सपने के अनुरूप नहीं है और इसलिए अटल जी को मानने वाले लोग आज चिंतित हैं, परेशान हैं। सरकार को भी लोगों ने देखा है, कार्यकर्ताओं ने भोगा है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहां हमारे कार्यकर्ता के ऊपर FIR नहीं हुआ है। थोड़ा भी यदि प्रदर्शन करे तो FIR हो जाता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता पुतला दहन कर दे तो FIR हो जाता है। तो ये कार्यकर्ताओं ने भोगा है, देखा है जी। और इसके कारण मैं बोल रहा हूं कि आने वाला जो समय होगा इससे बेहतर स्थिति में रहेंगे। जो कि मार्च JCCJ के टिकट पर 2018 में लोरमी से चुनाव जीते धर्मजीत सिंह ने भी जनसंवाद कार्यक्रम में बेबाकी से अपनी बात रखी। JCCJ से निष्कासित धर्मजीत सिंह ने किसी पार्टी में जाने के सवाल पर कहा कि वो 2 महीने के भीतर तय कर लेंगे कि किस पार्टी में जाना है। वहीं टिकट काटे जाने के सवाल पर कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि किसी के टिकट की कोई गारंटी नहीं है, उनका टिकट भी कट सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी को बोलना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं अपना निर्णय लूंगा। अब निर्णय के लिए बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। किसी भी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसको टिकट मिलेगी। शैलेश पांडे को टिकट मिलेगी, ये गारंटी शैलेश पांडे के पास नहीं है, कल कट भी सकती है। इसलिए ये पार्टी का फैसला होता है, वो जिसको सही समझेगी उसको टिकट देगी। आपसे कहा कि कुल मिलाकर जन संवाद में जनता से जुड़े मुद्दों पर नेताओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी। सबके अपने दावे हैं, चुनावी साल है, लिहाजा वादों और घोषणाओं का असली हिसाब तो जनता करेगी। IBC 24 जन संवाद का मकसद नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों की याद दिलाना है ताकि सियासी शोर में वो दब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सीएम शिवराज ने रविवार को धार जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री गंधवानी क्षेत्र में लाडली बहना और पैसा एक्ट सम्मेलन में शामिल हुए ग्राम साली के हितग्राहियों को जमीन का पट्टा भी वितरित किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक अद्भुत सौगात दी है। PM मित्रा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जहां 6000 करोड़ रुपए के निवेश आने के तो प्रस्ताव आ चुके हैं और 8 से 10,000 करोड़ रुपया यहां लगेगा और 2 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख नौजवानों का। और प्रधानमंत्री जी को भी दोनों हाथों पर उठा के ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। मोदी जी धन्यवाद, पीयूष जी धन्यवाद, दर्शना जी धन्यवाद। आप विकास की नई रोशनी लेके आए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को बड़ौनी में अनुसूचित जाति मोर्चा के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ये दतिया है, यहाँ कोई भेद एक दूसरे में नहीं है। ये सारी की सारी शादियां, निकाह भी और कन्यादान ये सब एक साथ होने वाला है। और इसलिए हम भारत को हमेशा माता कहते हैं। कोई और देश के अंदर पाकिस्तान माता आपने सुने नहीं होगा, या पाकिस्तान फादर नहीं सुना होगा, ना इंग्लैंड सुना होगा, ना फ्रांस सुना होगा। सिर्फ भारत के अंदर ही भारत को माता कहा जाता है। ये प्रतीक है शक्ति का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 22 मई को पन्ना जिले का गौरव दिवस है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ धूमधाम से मनाएंगे। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा।
जल्दी ही कटनी को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। यहाँ के हमारे नौजवानों को, यहाँ की जनता को मेडिकल सुविधाओं के लिए जो एक बड़ी सौगात है, वो उसके लिए मैं अथक प्रयास के साथ आपको जल्दी ही ये सौगात मिलेगी। बैतूल के मजदूरों को कर्नाटक में मजदूरी के नाम पर ले जाकर उनको बंधक बनाया गया। महिला मजदूर के साथ छेड़खानी की गई, जिसका प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। कंट्रोल में बंद करके रखता था सर, और जैसा काम पर लेके जाता था, काम उनकी सुनता नहीं तो मार पिटाई करते थे सर। पुलिस में लेके जाके मार खिला के फिर वापस वही कंट्रोल के अंदर रख के बंद कर देते। पुलिस भी मारती थी? हाँ, पुलिस स्टेशन में लेके जाते थे। अच्छा। हमारे ठेकेदार लोग। कर्नाटक के जो कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में इनका लोकेशन था, वहाँ से हमने एडीएम सर से, वहाँ के प्रशासन से बात की, वहाँ पे संपर्क किया, फिर उनके द्वारा हमको वहाँ से टीम गठित करके दी गई और फिर हमने वहाँ से जो है मजदूरों को रेस्क्यू किया। 9 बच्चों को, जो जिसमें 5 महिलाएं हैं और 4 जो है बच्चे हैं, तो वो उनको हमने वहाँ से मुक्त करा के यहाँ ले आए और इनका बयान और मेडिकल उपरांत जो है जो भी विधि अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।